Welcome to Dr. Gauri YouTube channel, a renowned cardiologist, motivational speaker and life coach. अस्सलाम वालेकुम, I'm डॉक्टर गौरी। आज मैं बात करने लगा हूँ एक वाक़या अभी पेश आया है हमारे मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता सूबे और सबसे बड़े सूबा पंजाब में, जहाँ डायबिटीज़ के मरीज़ों में आँखों का जो मर्ज़ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एक इंजेक्शन की वजह से बहुत सारे मरीजों की बीनाई जाने का खदशा जाहिर किया गया है और काफ़ी मरीजों का तो ये चीज़ सामने आ चुकी है, फाइनलाइज भी हो चुका है कि बीनाई जो है वो जा चुकी है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस बहस में तो मैं नहीं जा सकता और ना ही अभी इसके बारे में कोई चीज़ें क्लियर हुई। डेफिनेटली इसकी तफ्तीश हो रही है, कौन इसमें क्या वजह है, कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, किसकी गलती है, किस स्टेज पर गलती है, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर गलती है, डॉक्टर्स की कहीं कोई गलती है, तो ये चीज़ें तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। मैं इस इंजेक्शन के बारे में, इस दवा के बारे में, इस इलाज के बारे में आपको ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ और ये हर शख्स के लिए इसके बारे में पता होना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ के मामले में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है इस लिहाज से कि सालाना सबसे ज़्यादा नए मरीज देने वाला परसेंटेज वाइज जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सालाना डायबिटीज़ के नए मरीज प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान बन चुका है। जब डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि वन ऑफ द आई बहुत कॉमन और इंतहाई ख़राब कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी आँख के पर्दे का हाई शुगर की वजह से या बहुत ज़्यादा अरसे तक डायबिटीज़ के रहने की वजह से मुतासिर होना। तो ये इंजेक्शन है एवास्टिन और ये दवा जो है वो इस इलाज में जब ये बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है तो आँख के पर्दे तक इस दवा को इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है। और ये दवा काम क्या करती है, आँख का पर्दा जब उसमें सूजन आने की जो वजह बनती है वो ये होता है कि डायबिटीज हाई होने की वजह से या 10 से 12 साल 15 साल डायबिटीज रहने की वजह से जो रेटिना को खून की जो नालियां खून दे रही होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं और जब वो तंग पड़ती हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी हमारे किसी एरिया को खून की सप्लाई कम होती है तो एक प्रोसेस हम कहते हैं नियोवास्कुलराइजेशन, तो नई खून की नालियां बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो नई खून की नालियां बनती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं और फ्रेजाइल होने की वजह से उनके बर्स्ट होने के यानी फटने के इम्कान ज्यादा होते हैं। फट जाती हैं तो पूरे रेटिना को जो है वो ज्यादा नुकसान करती है, वहां सूजन हो जाती है और फिर जो है पहले वो साइड की विजन जाती है, उस वक्त तक मरीज को आमतौर पर पता नहीं चलता है और जब ये मतलब सूजन बढ़ जाती है तो जब सेंट्रल विजन जाती है तो मरीज को एहसास होता है और जब वो डॉक्टर से रिव्यू करता है तो आमतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुकी होती है और इसके इलाज के लिए एवास्टिन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत से इंजेक्शंस हैं। तो इशू क्या है, एवास्टिन असल में 2 तरीके से आता है। जो FDA अप्रूव्ड एवास्टिन है एक स्मॉल डोज वाइल की सूरत में आ रहा होता है, एम्प्यूल की सूरत में आ रहा होता है और वो 1 टाइम यूज होता है। अब हम क्यों गरीब मुल्क हैं और गरीबत देखें, गरीबी यहाँ भी जो है वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बन रही है और बीइंग अ पुअर कंट्री हम ये मल्टी डोज वाइल होता है एवास्टिन का, जो कि उसमें मतलब ये कि ज्यादा क्वांटिटी में दवा होती है और वो मल्टीपल मरीजों में जो है वो इस्तेमाल हो पाता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है एज कंपेयर टू अगर हम एक एम्प्यूल सिंगल डोज एम्प्यूल इस्तेमाल करें तो जो है वो हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ ये बात अब यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ है, लाहौर में क्या हुआ है, किस वजह से आया वो कोई दवा एक्सपायर्ड थी, दवा की मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट था, इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई फॉल्ट था, ये चीजें तो अभी क्लियर होनी है। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस वक्त क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और उन्हें इस दवा के बारे में उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, तो मैंने सोचा इस दवा के बारे में मजीद इस दवा के एक्चुअल में ये दवा जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है और FDA की तरफ से जो है जो अप्रूव्ड वैलिडली हाई डोज के अंदर जो अप्रूव्ड है, एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है ये अप्रूव्ड है। लेकिन ये इसका क्योंकि यहाँ पर भी
जो है इसका एक खास डोज के अंदर जो है ये इफेक्टिव है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में ये मल्टी डोज वाला जो वायल है वो जो है इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे मैं यहाँ यही मैसेज दूंगा कि देखिए अभी कोई खानदान हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा बचा नहीं है जिसके अंदर डायबिटिक पेशेंट ना हो। तो खुदारा अपने जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उन्हें चाहिए कि वो 5 साल के बाद से एनुअल बेसिस के ऊपर, कम से कम 5 साल के बाद एनुअल बेसिस के ऊपर जो है अपना रेटिना का एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। आई स्पेशलिस्ट को आंखें चेक करवाना एक अलग चीज है और एक रेटिना स्पेशलिस्ट को अपनी आंखों को चेक करवाना ये भी एक अलग चीज है। तो इस फर्क को भी आप थोड़ा सा समझें। और इस एग्जामिनेशन को फंडोस्कोपी कहा जाता है और इसमें फंडस को जो है वो देखा जाता है, वेसल्स को जो है वो देखा जाता है। तो इसमें जो खास जो महारत वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से जो है अगर आप राब्ते में रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं के लिए ये होता है कि उन्हें तो आप जैसे ही डायबिटीज डायग्नोज होती है तो उनको चाहिए कि वो तो फौरी तौर पर एनुअल बेसिस के ऊपर कम से कम, अगर उनको कुछ भी नहीं है तो भी हर साल में एक दफा अपनी आंखों का खास तौर पर रेटिना का जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो जरूर बजरूर जो है वो करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपके लिए जो है वो अहम होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।